ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 8। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है? अधिभूत और अधिदैव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस तरह से विद्यमान है? तथा वह पुरुष जिसका मन स्वयं अपने वश में है, वह अंत समय में आपको किस प्रकार जान जाते हैं? तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। तो श्री भगवान बोले, वह जो विनाशहीन तथा सर्वोच्च है वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का प्रत्येक शरीर में बसना अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में उत्पन्न त्याग जिससे उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति हो, वह कर्म कहलाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह नाशवान पदार्थ अधिभूत है और पुरुष अधिदैव। इस शरीर में अंतर्यामी रूप से समाया हुआ मैं परमेश्वर ही अधियज्ञ हूँ। तो भगवान ने यही सब बताया है कि भाई जो विनाशहीन है वह ब्रह्म है और उस ब्रह्म का प्रत्येक शरीर में बसना ही अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में उत्पन्न त्याग जिससे उसके अस्तित्व का अभिव्यक्त है वह कर्म कहलाता है। जो मनुष्य मरते समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कौन्तेय, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भावना का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है वह उस भाव के फलस्वरूप उसी योनि को ही प्राप्त होता है। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तू निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से अपने मन की स्थिरता कायम करके तथा किसी और का चिंतन न करते हुए केवल परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को ही प्राप्त होता है। तो भगवान श्री अर्जुन को समझा रहे हैं और समझाते हैं, जो मनुष्य उस सर्वज्ञ अनादि सबका पालन करने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सबके धाता अचिंत्य रूप सूर्य के समान प्रकाशवान और अज्ञान से परे तत्व का ध्यान करते हुए अंत समय में योग बल से अपने प्राणों को दोनों भुवों के मध्य में रखकर भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है, वह दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। जो 8वां अध्याय है ये पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगा और पितरों की शांति के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उपयोगी है। तो ध्यान से सुनिए। वेद को जानने वाले विद्वान जिसे अविनाशी कहते हैं, अनासक्त सन्यासी जिसको प्राप्त होते हैं, जिसकी इच्छा से साधक गण ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को पाने के बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों को अपने वश में करके तथा चित्त को हृदय में स्थिर करके प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम शब्द जो कि एक अक्षर रूपी ब्रह्म है इसका उच्चारण करता हुआ मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। बोलो श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान श्री समझा रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य मन से एकाग्रचित होकर मेरा स्मरण करता है उस निरंतर ध्यान युक्त योगी के लिए मैं सहज रूप में ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो ये फोटो भी दिखाई है। भगवान श्री समझा रहे हैं कि मेरा जो स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। महात्मा लोग मुझे मतलब ब्रह्म प्राप्त होकर इस दुख पूर्ण और क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते,
क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक समेत समस्त लोकों में आवागमन परिपूर्ण है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान श्री कहते हैं, जो योगी ब्रह्म के दिन जो कि 1000 युगों के समान है तथा उनकी वह रात्रि जो भी 1000 युगों के समान है, इनको समझते हैं, वह योगी काल को जानते हैं। तो हमने 8वां अध्याय 17वां श्लोक तक पढ़ लिया है। अध्याय 8वां 18वां 19 से आगे। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और उन्हीं की रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त रूप में संपूर्ण प्राणी विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, उन्हीं प्राणियों का ये समूह जो पुनः उत्पन्न होता रहता है, वह ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर लीन तथा उनके दिन के उदय होने पर व्यक्त हो जाता है। इस अव्यक्त से अलग एक अन्य निरंतर प्रकृति का अव्यक्त भाव भी है। वह परम दिव्यात्मा सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। जिस तत्व को अव्यक्त और विनाशहीन कहा गया है, वही परम गति भी है, जिसे प्राप्त होने पर साधक को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वही मेरा परम धाम है। बोलो श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अध्याय 8 22 से आगे। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी और जिसमें ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। हे भरत ऋषभ, जिस काल में योगी जन शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं पाते, जिस काल में मरकर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं उस काल को अब तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्म को जानने वाले वह साधक गण, जिनके मरते समय अग्नि हो, प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष हो, सूर्य के उत्तरायण वाले 6 मास का समय हो, वे ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। वह योगी जिनके मरते समय धूम्र में रात्रि, कृष्ण पक्ष के अंधेरे तथा सूर्य के 6 मास दक्षिणायन का समय हो, वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर इस संसार में पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। हमारे पिताश्री भी धूम्र में रात्रि, कृष्ण पक्ष के अंधेरे तथा सूर्य के 6 मास दक्षिणायन का ही समय में गए थे। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस जगत से जाने के ये 2 मार्ग बताए गए हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में योग से युक्त हो जाओ। अतः इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर योगी पुरुष वेद्याधन, यज्ञ, तप और दान करने में जो पुण्य फलों को माना गया है, उन्हें पार कर जाता है और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान श्री ने यही बताया कि जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। और जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी भगवान ने बताया है, अर्जुन को सारी बात समझाई है। बोलो श्रीमन नारायण। 8वां अध्याय पितरों की शांति के लिए पूर्ण हुआ। तो सभी पितरों से, संसार के जितने भी पितृ देवगण है, सभी को शांति प्राप्त हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ की जय।